वो उस शख्स के एक्सरे को देखकर समझ जाती है कि वो अब बचेगा नहीं और उसे गोली मार देती है। डॉक्टर्स को बताती है कि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं था। फिर डॉक्टर्स को बड़े प्यार से बस गन को उन पर पॉइंट करके अपने पेट में से ड्रग्स के पैकेट्स को निकालने के लिए बोलती है। डॉक्टर्स उसके पेट में से ड्रग्स निकाल रहे थे बिना बेहोश किए हुए। वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा थी। उस वक्त वो अपने माँ से बात कर रही थी और उनसे बोलती है वो सब कुछ फील कर पा रही है, हवा, वाइब्रेशंस, ग्रेविटी, धरती के रोटेशन को, शरीर से निकल रही गर्मी को, अपने अंदर के ब्लड, अपना माइंड, सब चीज को। ड्रग्स के कारण अब उसमें सुपर कैपेबिलिटीज आ गई थी। ड्रग्स का एक पैकेट निकाल दिया जाता है। डॉक्टर पूछता है ये क्या है। लूसी बताती है CPH4। डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है इतनी मात्रा में ये ड्रग्स लेकर कोई बच नहीं सकता और तुम अभी भी जिंदा हो। फिर लूसी बोलती है ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी। लूसी ने अपने डेथ को फील कर लिया था। लूसी हॉस्पिटल से सीधे जैंग के ठिकाने पर जाती है, उसके सारे आदमियों को मार देती है और फिर जैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू मारती है। उसे पूछती है बाकी के लोग कहाँ हैं जिनके पेट में वो ड्रग्स रखा गया था। जैंग कुछ बताता नहीं तो लूसी अपने माइंड के पावर से उसके माइंड में वो मोमेंट्स देखती है जब सभी लोगों को पासपोर्ट दिया जा रहा था। वो उसके माइंड में स्टोर्ड मेमोरीज को विजुअली देखकर उन लोगों को कहाँ भेजा गया था ये पता लगा लेती है। ऐसी पावर होने से पढ़ने की जरूरत क्या है, बस एक बार देख लो और अपने हाथों को अपने हेड पर रखो और अपने माइंड के पावर को अपने ही माइंड पर यूज करो। नाउ बैक टू मूवी। वो वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के यहाँ जाती है, उसके लैपटॉप को यूज करती है और माइंड से रिलेटेड बातों पर रिसर्च करती है और बड़े ही तेजी से सब कुछ पढ़ती है। इसमें उसे उस प्रोफेसर की बातों का भी पता चलता है। उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाल कर उसे कॉल करती है, बताती है उनके सारी रिसर्च को उसने पढ़ा है। प्रोफेसर को इस पर भरोसा नहीं होता और वे हंसते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने करीब, तभी लूसी बीच में बोलती है आपने 6934 पन्ने लिखे हैं और मैं आपको सब एक एक शब्द बोलकर सुना सकती हूँ। उनको भरोसा नहीं होता। तभी लूसी अपने माइंड पावर से टीवी के जरिए उनसे बात करती है। उसका दिमाग 28% काम करने लगा था, अब चीजों को भी कंट्रोल कर सकती थी। वो बोलती है उसने CPH4 काफी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया है जो उसे अपने माइंड का 100% यूज करने देगा। इतनी मात्रा में CPH4 लेने के कारण वो 24 घंटे में मर जाएगी। वो सब कुछ महसूस कर पा रही थी। क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट ज्यादा कुछ जान नहीं पाए। बॉडी को हील करना इंस्टेंटली, चीजों को कंट्रोल करना और भी बहुत कुछ। पूछती है अब आगे वो क्या करे। प्रोफेसर ये सब जानकर शॉक्ड थे। वो बस इतना ही बोलते हैं जीवन का उद्देश्य ज्ञान को विकसित करना और उस विकसित ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना होता है। जो ज्ञान तुम्हें अपने माइंड से अपने आप ही मिल चुका है उसे आगे के ह्यूमैनिटी के लिए तुम्हें शेयर करना चाहिए। प्रोफेसर जो रिसर्च कर रहे थे वो अभी बेसिक लेवल पर था पर लूसी माइंड पावर से उससे कहीं आगे जा चुकी थी। वो प्रोफेसर को 12 घंटे में मिलेगी बोलती है और वहाँ से निकलती है एयरपोर्ट के लिए। वो सीधे पुलिस को कॉल करती है ड्रग्स की तस्करी के बारे में बताने के लिए। वो उसका नाम लेकर उसे बोलती है अपने डेस्क से उठो और कुर्सी पर बैठो, फिर वहाँ पर लाल पेन को उठाओ और लिखो जो मैं कहती हूँ। इंस्पेक्टर को डाउट होने लगता है, वो वहाँ के बारे में ये सब कैसे जानती है। वो आसपास में कोई कैमरा तो नहीं चेक करता है। लूसी बोलती है कोई कैमरा नहीं, बस जो डिटेल्स दे रही हूँ उसे नोट करो। वो तीनों लोगों के डिटेल्स इंस्पेक्टर को बताती है और उनके फोटो फैक्स करती है। लूसी के बताए हुए डिटेल्स के कारण पहला शख्स बर्लिन जर्मनी से पकड़ा जाता है, दूसरा शख्स पेरिस फ्रांस से पकड़ा जाता है जिसे वो इंस्पेक्टर खुद पकड़ता है और तीसरा शख्स रोम इटली से पकड़ा जाता है। लूसी का माइंड 40% तक एक्टिवेट हो गया था और अचानक से दिखता है कि उसे कुछ होने लगता है। उसका शरीर ड्रग्स के कारण डिस्ट्रॉय होने लगा था। अब तक वो इसलिए बची हुई थी क्योंकि वो अपने माइंड पावर से अपने आप को बचा रही थी। वो अपने बॉडी को माइंड पावर से बार बार रीजनरेट कर रही थी। धीरे धीरे उसकी माइंड पावर कमजोर पड़ने लगती है। वो वहाँ से भागते हुए वॉशरूम में जाती है और वो उस ड्रग्स को खाती है अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए। तभी वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है और अगले सीन में वो हॉस्पिटल में पाई जाती है। लूसी का दिमाग अब 50% तक एक्टिवेट हो चुका था। लूसी अपने पावर से अपने आप को ठीक करके रूम से बाहर निकलती है। वहीं पर वो पुलिस वाला भी होता है जो उसे बाहर जाते हुए देखकर हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। लूसी बाकी सभी लोगों को बेहोश कर देती है और उन ड्रग्स के बारे में पूछती है। वो बताता है ड्रग्स उसके पास ही हैं। वे दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। लूसी अब लोगों के फोन की बातें सुनने के साथ साथ उनके फोन के सिग्नल्स को भी देख सकती थी। वो इतने सारे सिग्नल्स में से जैन के फोन कॉल की सिग्नल खोज लेती है और उनके बीच की जाने वाली सारी बातें सुनने लगती हैं। जैन को पता नहीं होता कि वो उनकी बातें सुन रही है। उनकी बातें जानने के बाद वो खुद ड्राइविंग करने का सोचती है। वो बेचारा बोलते ही रहता है ये पुलिस का वैन है, तुम नहीं कर सकती। पर धक्का मार कर, मन से धक्का मार कर, लोग दिल से कुछ करते हैं तो ये मन से करती है।
और ये पार्ट यही समाप्त होता है। और अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।